डॉक्टर महेश्वर गुणावता जी, आप तुंगा ब्लॉक के बीसीएमओ हैं। अभी उप स्वास्थ्य केंद्र नगराजपुरा के अंदर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें बाउंड्री परिसर नहीं है, तो उसके मद्देनज़र आपने अभी सरपंच जो है विशाल जी है उनको कह के जेसीबी के द्वारा भूमि को समतल करके अस्थायी रूप से तारबंदी का काम करवाया जा रहा है। इसके संदर्भ में बताइए। जी, और सरपंच साहब से मैं वहाँ से कई बार विज़िट किया है, तो वहाँ पे परेशानी हमने देखी थी, क्योंकि वो भवन जो है थोड़ा सा उजाड़ से हल्के से क्षेत्र में है, जहाँ पे कई बार चोरियों का भी कई बार हो चुकी है। तो इसकी सरपंच साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया कि वो करवा के देंगे विदिन फ्यू डेज। अभी जेसीबी भी चालू हो गई, आज उसको समतल करके एक पगडंडी बनाकर चारों तरफ उसमें तारबंदी की जाएगी। जब बड़ा बजट आएगा तब हमारे पास हम प्रॉपर पत्थर वाली बाउंड्री भी करेंगे, और अभी इसके बाद हमारा उसके अंदर प्लांटेशन वगैरह करने की भी योजना है। भवन को हम सुधार रहे हैं, भवन में पानी और बिजली के नए तरीके से कनेक्शन लिए हैं, टंकी वंकी लगा के, और भवन को तरीके से अंदर से साफ़ सफाई करके बिल्कुल रेडी कर रहे हैं, ताकि वो हमने एनक्वास जो हमारा एक असेसमेंट होता है उसके लिए उसका नाम चयनित करवाकर और उसको एक तरह से कहा जाए आदर्श सब सेंटर के रूप में हम उसको प्रस्तुत करेंगे सरकार के सामने। जी सर, आपके ब्लॉक में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आपका जो ब्लॉक है ट्यूबरकुलोसिस मुक्त ये हो चुका है नगराजपुरा विशेष सब सेंटर में। तो इसमें आपके अधीनस्थ स्टाफ और आपका कितना बड़ा इसमें रहा, जिसकी वजह से ये कितना बड़ा उल्लेखनीय आपका कार्य रहा सर? जी, हमारी पूरी टीम है जी, CHO है, ANM है, उसके संबंधित जो उनके अंडर में काम करने वाली आशाएं हैं, और इसके अलावा वहाँ के जो निक्षय मित्र हैं, जो आम जनता में से ही लोग होते हैं, उन लोगों की मेहनत से लोग हमारे कांटेक्ट में आके जो संभावित हैं वो अपना चेकअप कराते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं। उस स्क्रीनिंग में उस गांव में सबसे कम मरीज ही पाए गए हैं, मतलब एक आध ही कोई पाया गया पिछले साल भर में। उसकी भी जैसे मापदंड सरकार ने बनाए हुए हैं कि 1000 की पॉपुलेशन पे एक या उससे भी कम मरीज अगर कोई पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उसको अपन टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कहते हैं जी। तो उसकी श्रेणी में ये गांव आ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग भी समझदार हैं, पढ़े लिखे टाइप के भी हैं, और साथ में वो साफ सफाई रखना उन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं जी। तो उन सबके एक मिश्रित प्रयास है, ये एक आदमी का प्रयास नहीं है। प्लस जो भी पॉजिटिव आए मरीज उनको समय पर दवाइयाँ पहुँचाएगी ताकि टीबी जो है आपस में फैले भी नहीं जी। तो उसका मिश्रित प्रयास है, उसकी वजह से आज ये जो है टीबी मुक्त का जी। राज्य सरकार ने सर अभी हाल में 1700 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति जहाँ जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या CSC में शॉर्ट थे उनको फुलफिल किया है। उसी कड़ी में आपका जो ब्लॉक है उसमें जितने PSC आ रहे हैं, क्या उसमें सभी मेडिकल ऑफिसर्स की जो रिक्तियाँ थी वो कमी पूरी हो चुकी है? हमारे पास में 3 मेडिकल ऑफिसर्स की कमी थी 3 PSCों पर, तो वो तीनों इस लिस्ट में आ गए हैं। दोनों आज ज्वाइन भी कर लिया है, एक जो है सुना है कि परसों ज्वाइन कर लिया जी सर। तो हमारे पास पूरी जो पद थे फील्ड वाले PSC के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सर, वैक्सीनेशन वाइज जो आपके पूरे ब्लॉक में समय पे टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये सभी पूरी तरह से मुस्तैदी से चल रहे हैं? हाँ, ये तो सब है बराबर से। हम लोग का जो स्टाफ है पूरा, जो एक चेन बनी हुई है, इसमें वैक्सीन को लाने ले जाने से लेकर उसको लगाने तक की जो चेन बनी हुई है कर्मचारियों की, वो प्रॉपर तरीके से काम करती है। फिर भी अगर कोई एक आध बच्चा वैसा जो मूविंग कम्युनिटी के होते हैं, चाहे वो घुमंतु प्रजाति है, चाहे वो काम धंधे से इधर उधर जाते हैं या फिर नौकरी चाकरी बाहर करते हैं, उन बच्चे का कभी कभार छूट भी जाते हैं, तो हम रेगुलर सर्वे कराते रहते हैं हाउस टू हाउस। उसमें ऐसा कोई बच्चा अगर छूटा मिलता है तो उसको हम वैक्सीनेट कर देते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ बच्चे बहुत कम हैं जिनको कि छूटे हुए।